प्रतापगढ़ के सूरजपोल चौराहे पर कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ महा आक्रोश रैली को अचानक स्थगित कर दिया गया। रैली में पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत विशेष रूप से शामिल होने प्रतापगढ़ पहुंचे थे। हालांकि अहमदाबाद एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुए क्रॉसिंग हादसे की सूचना मिलते ही रैली को श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित कर दिया गया। वो जो यहाँ गिरा है कहते वो हॉस्टल था, तो रिपोर्ट अभी पूरी आई नहीं है, आती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जो आज दुख पूरे मुल्क को हुआ है वो सब लोग व्यक्त भी नहीं कर सकते। कि बच्चे भी उसे जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो कई तरह खबर आ रही है। तो मैं पूरी रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर दुख की घड़ी में यही कह सकते हैं कि जो दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, मुझे परिवारजनों की ताकत दे वो दुख को। जमरामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा के पीएसओ बनाराम गुर्जर ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक राहगीर के गिरे हुए पैसे लौटा दिए हैं। दरअसल राहगीर प्रभाती लाल के पैसे जीडी मोड़ से दौराता की ढाणी की तरफ जाते वक्त रास्ते में गिर गए थे, जहां घर जाते वक्त बनाराम गुर्जर को रास्ते में 95,500 रुपये गिरे हुए मिले। और उसके बाद उन्होंने जमरामगढ़ इंचार्ज के सामने प्रभाती लाल खटीक को सौंपी, तो वही पैसे मिलने के बाद प्रभाती लाल खटीक भावुक नजर आए। मैं कोठी वाला पैसा दे तोड़ता गाड़ी जाने तो जाकर मैं उनका पैसा दे दो तो पैसा उनका होगा तो मैं उनको भी देख पे मैं बात ये काम ले लो चेक तोड़ता गाड़ी में अभी मिल गया इनके पाया कर मिल गया भगवान को लोग करे। भाई मैं खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर हनुमानगढ़ से निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल द्वारा विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निशांत बत्रा को धमकी देने का मामला सामने आया। इस संबंध में हिंदूवादी संगठनों ने आज पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठनों ने विधायक पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान विहिप जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने बताया कि रात को व्हाट्सएप कॉल करके विधायक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को विधायक पर कार्रवाई न होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सुबह हमारे जो प्रांत के हमारे पदाधिकारी हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनका कॉल आया था। उससे पहले हमारे निशांत जी इन्होंने भी कॉल करके ये बताया था कि इस तरह की इनको धमकी दी गई है। बिल्कुल हालात जो है वो बिल्कुल चिंतनीय है, आहत करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को यदि ऐसी धमकी दी जाती है तो ये फिर और भी ज्यादा संवेदनशील मसला है। इसी को लेकर के अभी प्रांत के जैसे हमारे पदाधिकारियों का जैसा आदेश होगा, आज जैसा था कि एसपी महोदय से मिलकर के मकराना पंचायत समिति परिसर में जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन पुखराज सेन की ओर से जनसुनवाई की गई। इस दौरान लोगों ने जिला कलेक्टर पर कटानी रास्ते पट्टों जारी होने में हो रही दिक्कतों, पेयजल आपूर्ति, बिजली सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान जुसरी के नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन बताया है कि जुसरी पर स्थित मस्जिद के पास एक सुअर बूचड़खाना चल रहा है, जिससे मस्जिद में नमाज के लिए जाने वाले लोगों को और स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानी होती है। बूचड़खाने का संचालक अपशिष्ट भी सड़क पर डाल देता है। उन्होंने बूचड़खाने के लाइसेंस की जांच करवाने और उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। डूंगरपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए मंत्री अविनाश गहलोत जैसे ही सर्किट हाउस में मीटिंग हॉल पहुंचे, उस समय बिजली सप्लाई बंद हो गई। करीब आधा घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही। मंत्री बीजेपी नेता डिस्कॉम के अधिकारियों को लगातार संपर्क करते रहे। इसके बाद बिजली सप्लाई बहाल हो पाई। इसके बाद मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए बजट घोषणाओं के साथ विभागीय योजना और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री अविनाश गहलोत ने बजट घोषणाओं की प्रगति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, कन्यादान योजना के साथ राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रगति की समीक्षा भी की। साथ ही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में
चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे रेगिस्तानी हो, चाहे पहाड़ी हो, कोई भी हो, वहाँ के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और लोगों में सरकार के प्रति आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे। इसलिए आज डूंगरपुर जिले के अंदर विभागीय अधिकारी के साथ में जिला अधिकारी के साथ बैठक हुई है। तमाम तरीके के विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, समीक्षा भी हुई, बजट के जो घोषणाएं थी उसकी समीक्षा भी हुई है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी के द्वारा वंदे गंगा जन सहभागिता जल संरक्षण अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा भी हुई है। उसके साथ में आने वाले समय में चाकसू के शिवदासपुरा ग्राम में वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई राजस्व रिकॉर्ड की खसरा संख्या 1855 व 1856 में दर्ज आबादी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए की गई है। इस दौरान उपखंड अधिकारी, चाकसू तहसीलदार, गिरदावर विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग के अधिकारी, चाकसू एसीपी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासनिक अमले के साथ शिवदासपुरा सरपंच उदय नारायण मीणा, ग्राम विकास अधिकारी हरिओम गोयल तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी मौके पर मौजूद रहे। कोटपुतली जिले में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर 11 जून को सुबह 8 बजे शुरू हुई 24 घंटे की वन्यजीव गणना अब पूरी हो चुकी है। वन विभाग ने 12 जून को वर्ष 2025 की इस गणना की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें नीलगाय और मोर को क्षेत्र के सबसे अधिक संख्या वाले वन्यजीव के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट को क्षेत्रीय वन अधिकारी कोटपुतली की ओर से उपवन संरक्षण जयपुर को भेज दिया गया है। गणना कार्य के दौरान जिले भर में 11 पॉइंट्स निर्धारित किए गए थे, जहां वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीवों की निगरानी की गई। इन सभी पॉइंट्स पर पानी के स्रोतों के पास वन विभाग की टीमें तैनात रहीं। इसके अलावा 5 स्थानों पर ट्रैप कैमरे भी लगाए गए, जिनके माध्यम से कई दुर्लभ वन्यजीवों की मौजूदगी दर्ज की गई है। टीमों ने मचान बनाकर दूरी से निगरानी रखी ताकि वन्यजीव बिना बाधा के जल स्रोतों तक पहुंच सकें। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार लेकर पहुंचे। एसडीएम ने बताया कि सबसे ज्यादा शिकायतें नगर परिषद को लेकर मिली हैं, जिनके साफ सफाई, बारिश से पहले नालों की सफाई, बेसहारा पशुओं की समस्या शामिल रही। इसके अलावा बिजली पानी के मुद्दे भी छाए रहे। इसी तरह बीडीएस तिराहे पर बसें खड़ी रहने से होने वाले ट्रैफिक जाम, ऑटो टिपर से शहर में कचरा नहीं उठने, अवैध शराब की बिक्री, सरकारी रास्तों पर कब्जे हटवाने, तिरपाल इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था करने को लेकर ऐसे ही कई तरह के परिवाद एसडीएम को दिए गए हैं। एसडीएम वर्मा ने सभी परिवादों के उचित निस्तारण जल्द ही करवाने का आश्वासन दिया। अधिकारी की अध्यक्षता में जनसुनवाई रखी जाती है, उसके तहत ये जनसुनवाई रखी गई है। हमारे पास अभी तक 32 प्रकरण आ गए हैं, जिसमें अधिकांश प्रकरण मतलब आधे प्रकरण नगर परिषद से संबंधित है। साफ सफाई से संबंधित, नालों की साफ सफाई से संबंधित, आवारा पशुओं की से संबंधित ऐसे प्रकरण हैं। तो हम हर विभाग को प्रकरण भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने सभी O&M सर्किल में डिफेक्टिव मीटर के प्रकरणों की लंबित सूची को समाप्त करने के निर्देश दे दिए हैं। अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि जिन सर्किलों में डिफेक्टिव मीटर के प्रकरण अधिक सामने आ रहे हैं, वहां खराब मीटरों का लैब में टेस्टिंग तथा ऑडिट कराया जाए। मिसमैच मिलने की स्थिति में संबंधित बिजली कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डोगरा वीसी के से जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों में स्मार्ट मीटर, ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लंबित बिजली कनेक्शन, डिफेक्टिव मीटर बदलने तथा 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति के रोड मैप की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि मीटर बंद होने की स्थिति में उपभोक्ता के औसत उपभोग के आधार पर बिलिंग करनी पड़ती है, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान होता है और उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खबर पाली से है, जहां आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान पाली चैप्टर और मेडिकल कॉलेज की ओर से बांगड़ अस्पताल ऑडिटोरियम में आज नेत्रदान देहदान प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक समेत कई लोग मौजूद थे।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि पाली के देहदान और नेत्रदान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है। मैं तो ये आग्रह आप सबसे करूंगा, जिस प्रकार से भी प्रिंसिपल साहब ने और पीओ साहब ने बताया, हर एक अंग का जिस प्रकार से महत्व है, हमारे जाने के बाद अगर किसी के उपयोग में अगर वो आता है, इससे बड़ा दान कोई नहीं दान दे सकता। लाखों दे सकते हैं, करोड़ों दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में जीवित रहते हुए हम अगर किसी प्रकार का संकल्प लेते हैं इस तरह का, मेरे हिसाब से इससे बड़ा दान कोई नहीं। मैं तो आप सबसे यही आग्रह करता कि हम जैसी जागृति यहाँ हम जहाँ जाए, इस तरह के कार्यक्रमों में मैं बहुत सारी बार देखता हूँ, कथाओं में भी जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 के अंतर्गत अरनौद की लव कुश वाटिका में नेचर वॉक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और सभी अधिकारियों ने प्राकृतिक वातावरण में पैदल चलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और आमजन को प्रकृति से जुड़ाव की प्रेरणा दी गई। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने सभी विभागों से इस विभाग को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाने का आह्वान किया। शाम को श्रीमान जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ द्वारा वंदे गंगा जल स्वावलंबन सप्ताह के तहत जो 5 जून से स्टार्ट हुआ था और 20 जून तक चलेगा, उसमें कल नेचर वॉक का एक प्रोग्राम था जो 11 तारीख के शाम को 6 बजे निर्धारित हुआ था। हम लोगों ने वहाँ पे मैडम कलेक्टर साहिबाइन और विभिन्न जिलाधिकारी वहाँ पे आए थे और उनके द्वारा नेचर वॉक लव कुश वाटिका का पूरा नेचर वॉक किया और वहाँ पर जो विभिन्न पगडंडी हैं वहाँ पे। अलवर के खेड़ली में मकान के विवाद को लेकर घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया, जिसमें 2 लड़की सहित 2 जने घायल हो गए हैं। हालात गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। घायलों के परिजनों के अनुसार एक ही परिवार के दूसरे पक्ष के 4 से 5 जनों ने हमला कर दिया। किन लोगों ने इन दोनों पर हमला किया है? कौन किसने मारा है? हरिओम है और कौशल है और सुरेश है कहाँ के रहने वाले हो? सीकर की अभिलाषा रड़वा ने महिलाओं के सम्मान के लिए गालियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। उनकी टीम गालियों का उपयोग करने वाले की पुलिस में शिकायत करेगी और सबक सिखाएगी। दरअसल 21वीं सदी के बढ़ते आधुनिकता के दौर में पुरुष और महिला दोनों समान हैं। समाज में दोनों को एक जैसे मौके देने और एक जैसा व्यवहार करने की बात कही जाती है, लेकिन अक्सर पुरुष प्रधान समाज में गालियों से महिलाओं के नाम का उपयोग किया जाता है, जिससे महिलाओं की भावनाएं आहत होती हैं, जिसे लेकर अब सीकर की कुछ महिलाओं ने मिलकर इसमें बदलाव का बीड़ा खुद उठा लिया है। अभिलाषा ने बताया कि सोशल मीडिया पर आजकल इन्फ्लुएंसर्स प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए गंदी गालियों का उपयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में माँ और बहनों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए।